अष्टवक्र कह रहे हैं कि यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, आदि सब, ये सब कुछ बस भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये पूरा जगत ही मिथ्या है। मिथ्या माने क्या? मिथ्या माने कि जो है ऐसा लग रहा है कि ये है, लेकिन वास्तव में नहीं है, और जो नहीं है वो है वैसा दिखाई पड़ता है, उसी को मिथ्या कहते हैं। जैसे कि आपको कोई सपना आया, सपने में सब कुछ है, लोग हैं, पेड़ है, पौधे हैं, बिल्डिंग्स है, रोड है, सपने में सब आ रहा है। अब वो रोड बिल्डिंग आप है या नहीं है? तो अष्टवक्र कहते हैं कि ये सब कुछ भ्रम है। जैसे कि सपना देखते हैं उसमें सब कुछ भ्रम होता है ना, वैसे ये रियल लाइफ को देखना है कि यहाँ पे तुम्हें जो कुछ दिख रहा है वो बस भ्रम ही है। और वहाँ पे स्वप्न का दृष्टा और दृश्य एक होता है, दृष्टा भी एक होता है और दृश्य भी एक होता है स्वप्न का। जब तुम स्वप्न में होते हो तो तुम्हें जो भी दिखता है वो तुम ही होते हो। फिर तुम्हें अपनी माँ दिख रही है सामने, माँ के साथ बात कर, लेकिन वो तुम्हारी मॉम नहीं हो, तुम खुद ही हो। तुमने खुद ही वो कल्पना कर रखी है स्वप्न में। ठीक है, तो स्वप्न जगत में दृश्य और दृष्टा जैसे कि एक होता है, वैसे ही आपको ये रियल लाइफ में जब आप अभी जाग रहे, अभी देख रहे, तो आपको यही देखना है कि ये स्वप्न जगत है और यहाँ का दृश्य और दृष्टा मैं ही हूँ। ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसी सारी जो भी है वो आपको हटा देनी है। सब कुछ मैं हूँ, या तो कुछ भी नहीं मैं नहीं हूँ, क्योंकि या तो सब कुछ भ्रम है, और अगर भ्रम को अगर मान भी रहो कि भ्रम है और इसमें कुछ दिख रहा है, तो ये सब कुछ मैं हूँ। जैसे भी कि स्वप्न जगत में तुम सब कुछ होते हो, जो भी दिख रहा है वो सब कुछ तुम हो। ठीक है, वैसे ही तुम ये रियल लाइफ में देखो कि तुम्हें जो कुछ दिख रहा है वो तुम ही हो। चाहे पहाड़ दिख रहे हो, नदियाँ दिख रहे हो, वो सब तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये नदियाँ और पहाड़ नहीं हो सकते। जैसे स्वप्न जगत में नहीं हो सकते तुम्हारे अलावा स्वप्न। तुम नहीं हो तो तुम्हें स्वप्न भी कैसे आएगा? समझ रहे हो? अब इसको ना साबित कैसे करेंगे? अष्टवक्र के श्लोक जो है वो होते तो बड़े सत्य है एकदम, मतलब कि एकदम तीर की तरह दिल में चुभ जाने वाले। अगर तुम्हारे पास आँख हो तो तुम्हें दिल में उतर जाएंगे ये। लेकिन उसको ना समझने के लिए ना तार्किक मस्तिष्क चाहिए। वो नॉर्मल मस्तिष्क यहाँ पे काम नहीं करेगा। नॉर्मल मस्तिष्क से अगर सोचने की कोशिश करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे ना बहुत तार्किक चाहिए, और यहाँ पे एक गुरु भी चाहिए जो आपको ये श्लोक का सही मतलब समझाए। और एक श्लोक में अगर एक भी श्लोक समझ गए ना अष्टवक्र गीता का, तो सारे श्लोक समझ जाओगे। एक श्लोक समझने से सारे श्लोक, क्योंकि एक ही श्लोक में सब पूरी अष्टवक्र आ जाती है, लेकिन फिर भी अष्टवक्र इतने वो है कि आपको अलग अलग तरीके से एक ही बात समझाइए। सब श्लोक में एक ही बात समझाई गई है कि दिस वर्ड इज द ओनली ड्रीम, बस और कुछ भी नहीं है। ड्रीम है ये बस, और एक ड्रीम नहीं है, हर व्यक्ति अपना अपना ड्रीम देख रहा है, और उसका ड्रीम और आपका ड्रीम एक है। एक ही ड्रीम में अलग अलग कैरेक्टर है। एक ही सपने में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो एक ही है। जैसे कि आपके सपने में आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन वो सब एक ही है। उसको अद्वैत ज्ञान कहते हैं, जहाँ पे दृश्य और दृष्टा एक हो जाता है। जैसे कि आप समाधि में डीप मेडिटेशन में जाते हो, तो वहाँ पे आपको क्या एक ही चीज़ दिखती है? वहाँ पे बस आपको एक ही चीज़ दिखेगी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डांस दिखेगा। अगर आप कोई भी डीप मेडिटेशन में गए होंगे, तो आप में से अगर किसी ने अनुभव किया हो डीप मेडिटेशन का, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एकदम अंधेरा, कुछ नहीं दिखता। हाँ, कभी कभी लाइट्स दिखती है, कभी कभी अलग अलग लाइट्स दिखती है, गहन अंधेरा दिखता है, वाइट लाइट दिखती है। ये सब कुछ है ना, वो बस चीज़ तो एक ही है। वहाँ पे 2 3 5 नहीं होते डीप मेडिटेशन में। वहाँ पे अद्वैत घटता है। जब आँख खुलती है तो वही चीज़ ही है। आँख बंद करो तो भी वही है, आँख खोलो तो भी वही है, लेकिन आँख खोलने के बाद अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती है। जैसे हमारी आँख जैसी ईश्वर ने बनाई है, इस वजह से अलग अलग हमें चीज़ें दिखाई पड़ती है, लेकिन मटेरियल एक ही यूज़ हुआ है। अगर पानी है या हवा है या सोना है या पत्थर है, जो भी चीज़
प्रकृति की बनी है, तो मटेरियल एक ही यूज़ हुआ है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये सब परमाणु से बना हुआ जगत है। जैसे कि अष्टवक्र और एक श्लोक में कहते हैं, मैं अभी इसमें ढूंढना पड़ेगा मुझे, तो उसमें कहते हैं कि जैसे कि धागे से बना हुआ एक चद्दर होता है, वो चद्दर है वो धागे से बना हुआ है, तो उसको हम चद्दर कहते हैं, लेकिन वो एक धागे का बस ताना बाना मात्र है। बिना धागे के चद्दर की कोई भी अस्तित्व नहीं है, बिना धागे का चद्दर हो ही नहीं सकती है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, वो कोई ना कोई मटेरियल से बनी हुई होती है, और जो मटेरियल जो है वो किसका है, वो अर्थ का है, वो अर्थ का मटेरियल यूज़ कर रहा है। जो भी चीज़ अस्तित्वमान है जगत में, जैसे कि शरीर है, नदियाँ है, नाले है, अलग अलग बॉडी है, अलग अलग जीव है, वो जो भी चीज़ वो लोग ने धारण कर रखी है, वो प्रॉपर्टी है, वो अर्थ की है। आपका शरीर, मेरा शरीर, ये सब कुछ जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, आपका हार्ट जिस मटेरियल से बना है, आपकी आंखें जिस मटेरियल से बनी है, वो मटेरियल का मालिक जो है वो पृथ्वी है, वो पृथ्वी से बनी हुई है सब चीज़ें। जहाँ तक कि मेरे कंठ से जो आवाज़ निकल रही है, उसका मटेरियल है, वो भी अर्थ है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी का ही सब मटेरियल है, और पृथ्वी में ही सब मिल जाता है। तो बिना मटेरियल के कोई चीज़ नहीं हो सकती। जैसे कि धागे के बिना चादर नहीं हो सकती, धागे के बिना शर्ट नहीं हो सकती, धागे के बिना चड्डी नहीं हो सकती, धागे के बिना रुमाल नहीं हो सकता। धागे से ही तो बनता है। बहुत ही सूक्ष्म धागे का यूज़ करके उसको ताना बना गुथ के कोई शर्ट बनता है, रुमाल बनता है, धोती बनती है, अलग अलग चीज़ें बनती है। उसमें कलर अलग अलग डाल सकते हैं, अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ये इस जगत में जो भी चीज़ बन रही है, जैसे कि पानी है, नदी है, पहाड़ है, पेड़ है, इंसान है, जीव है, पंछी है, हवा है, हर एक कोई भी चीज़ है वो एक मटेरियल से बनी है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। वैसे ही ये जगत जैसे एक ही मटेरियल से बना है, वैसे ही पूरी सृष्टि एक ही मटेरियल से बनी हुई है। तो यहाँ पे ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये कैसा सवाल हो सकता है, या तो ये कैसी मतलब कि मूर्खता है कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि सामने वाली चीज़ बनी है वो भी एक चीज़ से बनी है, मैं बना हूँ वो भी एक चीज़ से बना हूँ, लेकिन बस मेरे में पृथकता ये है कि वो मेरे से दूर है, मैं उससे दूर हूँ। तो ये भी एक भ्रम है, क्योंकि हवा के द्वारा भी हम जुड़े हुए हैं, हवा के द्वारा भी हम सब जुड़े ही हुए हैं। मेरी सांस, जो मैं सांस फेंक रहा हूँ, वो कोई और सांस ले रहा है, वही हवा, और किसी और ने नाक से छोड़ी हुई हवा मैं अपने नाक से ले रहा हूँ, क्योंकि एक ही हवा में सबकी सांस है। हम सब कुछ जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे को नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, और हम द्वैत है ही नहीं। द्वैत तो बस शरीर की इंद्रियों के द्वारा हमें लगता है, बस भ्रामक है कि हम द्वैत है, कि हम ये है, ये नहीं है, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और जब ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ये शरीर हूँ, तो हम बस इसी को ही इसी की सेवा में लग जाते, ये मेरा शरीर है, फिर मेरे से निकला हुआ मतलब मेरा बेटा, तो वो शरीर की भरण पोषण करने लगते। और सब शरीर है उसको हम बोलते हैं कि ये मेरा शरीर नहीं है, जैसे जानवर का हो गया और वो इंसान का हो गया। लेकिन तुमसे जो शरीर निकला है, जैसे तुम्हारा बेटा है, और तुम जिस शरीर से निकले हो, जैसे तुम्हारे माँ बाप है, तो वो तुम्हें अपने लगते हैं कि ये मेरे अपने हैं, और बाकी सब मेरे अपने नहीं है। तो यहाँ से द्वैत पैदा होता है। तो लोग हैं वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरे को नहीं, और लोग अपने परिवार के लिए दूसरों का शोषण भी करते हैं। तो इसी वजह से जो है समाज में अराजकता फैलती है। और अगर ये श्लोक हम समझ गए कि हम पूरा एक परिवार है, पृथ्वी एक परिवार है, ठीक है, जानवर भी हमारे अपने हैं, पंछी भी हमारे अपने हैं, नदियाँ अपनी है, पहाड़ अपने हैं, हवा अपनी है, और ना तुम अलग हो ना मैं अलग हूँ, हम सब भाई भाई है, एक परिवार है। चाहे हम दुनिया के उस कोने में क्यों ना रहते हो, कोई अमेरिका में क्यों रहता हो, कोई पाकिस्तान में क्यों रहता हो, कोई भी है, लेकिन हम सब है तो पृथ्वीवासी ना, पर हम सब बने तो एक ही मटेरियल से है ना। अगर ये हम समझ गए तो हम एक दूसरे के प्रति दया भावना और प्रेम भावना और अपनापन जो है वो बरकरार रख सकते हैं। तो अद्वैत ज्ञान जो है वो बहुत ही प्रेम लाता है।
अद्वैत ज्ञान से जीवन में प्रेम ही प्रेम छा जाता है। वो अद्वैत ज्ञान बोलो कि आत्मज्ञान बोलो कि ब्रह्म ज्ञान बोलो कि तत्व ज्ञान बोलो, वो सब कुछ एक है, नाम अलग अलग है। तो आज ये श्लोक समझे, कल दूसरा हम श्लोक लेंगे अष्टवक्र गीता का, ठीक है।